जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम 320 ब्रिगेड से मैं नदीम खान, नेशनल ऑर्गेनाइजर। आज हिंदुस्तान की, इस भारत की जो परिस्थिति चल रही है आप सभी को मालूम है। कोरोना काल के अंदर मैं आज इसी के ऊपर से कुछ बातें लेके आऊँगा और कुछ बातें बोलूँगा जागरूकता के लिए। ये इस देश के अंदर कई देश से मदद आ रही है, सऊदी अरबिया से, अमेरिका से और भी बहुत से देश से। लेकिन मैं तो आज तक जानता था कि भारत सबसे शक्तिशाली देश है। जब एक साल पहले कोरोना काल आया तो ये वैक्सीन की तैयारियां एक साल पहले क्यों नहीं चालू हुई? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं एक हिंदुस्तानी नेशनैलिटी है मेरी, मैं एक मतदानी हूं और मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप एक साल के अंदर क्या किए? आज ये जो परेशानी आई, आप अचानक में बोले कि वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, लेकिन कोई भी प्रांत में सही ढंग से वैक्सीन अवेलेबल नहीं। आपने कहा कि सबसे पहले भारत ने वैक्सीन बनाया और लोगों, हर किसी के देश को भेजा, हर देश में मदद की। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आपने कितनी वैक्सीन रखा? इस देश के लिए कितनी रखा? इस देश को मरने के लिए छोड़ दिया आपने। बहुत दुर्भाग्यशाली बात है ये, और बहुत दुर्भाग्य है हमारा कि हम इस देश के अंदर ऐसे नेता या ऐसे लोगों के बीच के अंदर हम रह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो वाहवाही के कारण चल रहे। इस देश का कोई हला भला सही ढंग से नहीं हुआ। बड़ी दुख से कहना पड़ता है कि भारतीय हैं हम, और भारत के अंदर हमको विदेश से मदद आ रही है। इतने कमजोर है हम। आपने तो कहा था, आपके चैनल जो गोदी मीडिया है, जितने भी गोदी मीडिया है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं ये बात स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं, गरीब तबके का इंसान हूं, देख रहा हूं, लोगों को मरते हुए देख रहा हूं। लखनऊ की वीडियो आ रहे हैं, न्यूज में दिखाए जा रहे हैं, लाशें ऐसी बिखरी पड़ी हुई है, रोडों पे चिताएं जल रही है। पहले तो आपने घरों में घुस के लोगों को, कोविड वालों को उठा के लेके गया, क्वारंटाइन किया। महाराष्ट्र में हर स्टेट में रोका गया। आज तो क्वारंटाइन, जिनको कोरोना हो रहा है उनका क्वारंटाइन तो छोड़ दीजिए, जिनको कोरोना हो रहा है वो हॉस्पिटल के बाहर तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। कोई अपनी बीवी का जेवर बेच के ला रहा है, कोई घर बेच के ला रहा है, ब्लैक से पैसा ले करके ना वैक्सीन खरीद रहा है। ब्लैक से वैक्सीन बिक रही है, ब्लैक से मिल रहा है, लेकिन सरकारी कोटे के अंदर वैक्सीन नहीं है। 30,000, 20,000, 25,000, 10-10 वैक्सीन, 5-5 वैक्सीन मारो, ये चल रहा है। अमीर तो जी लेगा सर, गरीबों का क्या? 140 करोड़ की आबादी के अंदर हम कहते हैं 100 करोड़ अगर अमीर है तो 40 करोड़ गरीब तो हैं, तो मतलब वो 40 करोड़ मर जाने का। तो हमारे वोट का तो हक अदा करो। कोई भी गवर्नमेंट हो, केंद्र हो, महाराष्ट्र शासन हो, कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन हम गरीबों का एक मतदान का हक अदा करो। हम हमारा हक मांग रहे हैं। एक गरीब हक मांगता है कि आज हम क्या परिस्थिति से गुजर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन कहां जा रही है। 2 साल हो गया, बच्चे पढ़ाई भूल चुके हैं, खेलने में लगे हैं। ये गुलामी के आसार नहीं तो और क्या है। अमीरों के बच्चे तो पढ़ ले रहे हैं ऑनलाइन, पैसा है उनके पास, कॉलेज में भर देंगे, और गरीबों के बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, फिर अमीरों की गुलामी करेंगे। ये हमारा आज का भारत। अरे भाई, इतने बड़े बड़े स्टार, फिल्म स्टार, जो हम जैसे गरीब लोग 100 रुपए से लेके 1000 रुपए का टिकट लेके इनको स्टार बनाते। हाँ, इतने पैसे इन्होंने कमाया, इनके पास जागुआर, मेसराटी, हमर, बड़ी बड़ी कार है, बॉडी गार्ड है, बड़े बड़े बंगले, करोड़ों के फ्लैट है, लेकिन इन्होंने कितनी वैक्सीन दान कर दी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, हिंदुस्तान के उद्योगपति, कितने कितने लोगों ने कितना वैक्सीन दान कर दिया आम गरीबों के लिए। जाग जाओ लोगों, जाग जाओ। हिंदुस्तान बहुत बुरी परिस्थिति के अंदर है, बहुत बुरी परिस्थिति के अंदर है। हम गुलाम हो जाएंगे
इन अंग्रेजों का गुलाम हो जाएंगे या भ्रष्टाचारों का गुलाम हो जाएंगे। हमारे बच्चों को हम कौन सा भविष्य दे रहे हैं? हमको उठना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। माननीय श्री मोदी साहब, इस देश के पीएम मंत्री हैं आप, वजीर आजम है। ये देश बहुत नुकसान में जा रहा है, बहुत कठिनाइयों से चल रहा है। हम गरीब ना काम कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक आदमी 10 परिवार चलाता है, उसका काम धंधा बंद है लॉकडाउन के कारण। वो अपने घर के बच्चों को क्या खिलाएगा साहब? बाहर की गवर्नमेंट, विदेश लोग तो उनके घरों को खाना भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। ये देश कितना पावरफुल है आज हमको पता चल गया, हमारा भरम टूट गया। नाज था हमको, नाज था भारत देश के नेताओं पर, नाज था कि इन्होंने बड़े बड़े राइफल खरीद लिए, बड़े बड़े वेपन खरीद लिए। आज यकीन होता है कि अचानक में जब वैक्सीन की महामारी चली कोरोना काल के अंदर, तो कल कोई अगर पड़ोसी देश हम पर हमला करेगा या कोई भी देश हमला करेगा ना, तो हम ऐसे हाथ जोड़ के उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि हमको ये भी अब पता चलता है कि हमारे पास कोई वेपन नहीं है, हम नहीं लड़ सकते। ये खाली बस मीडियाओं का वबाल है कि हाँ ये दिखाया। वो एक चैनल है ना, आर भारत, पूछता है भारत। अब क्यों नहीं पूछता भारत? पूछता है भारत तो भारतीय हम भी है ना। क्या तू ही है क्या भारत का न्यूज वाला? हम भी तो भारतीय है। हम पूछते कि क्या हो रहा है, हॉस्पिटल के धक्के खा खा के आ रहे हैं, नेताओं को फोन लगा रहे हैं ना, स्विच ऑफ हो जा रहा है। कोई मीटिंग में है, मैंने कि हमने वोट दिया और आपको जिताया इस दिन के लिए, मत करो। न्यूज में दिखाया जा रहा था 3,86,000 हिंदुस्तान के अंदर कोरोना है, 70,000 इधर क्या बोलते हैं अपना 70,000 ब्राजील में, अमेरिका में 60,000, तुर्की में 40,000, फ्रांस में 26,000। इतने पेशेंट्स है। सबसे ज्यादा तो दुर्गति अपने हिंदुस्तान की हो रही है। क्या लड़ने को तैयार हुए, क्या तैयार है हम? 1 साल पहले घरों के दियाओं को जलाओ, ये माध्यम चला, थाली पीटो टन 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 टन। अरे यार लॉजिक है? हिंदुस्तान के बड़े बड़े एक्टर लोग दिया जलाए, बड़े बड़े एक्टर लोगों ने थालियां पीटा, क्या कोरोना भाग गया? 1 साल बाद फिर से दुर्गति हो गई इस देश की। थाली पिटवाने से बेहतर अगर पीएम मोदी फंड के अंदर जो पैसा होता, और पैसा है, उसको निकाल कर आपने ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए होते, वैक्सीन बनाने में लगाए होते, तो ये आज बहुत काम होता। लोग जो आज कमाते पैसा, काम करते, योगदान अगर 100 रुपया भी देते ना, तो भारत के पास बहुत पैसा रहता। गुर्बत में तो हमको खुद ले आए ये देश। आज हम बाहर निकल के काम नहीं कर सकते क्योंकि लॉकडाउन है। क्या खिलाएंगे भाई हमारे परिवारों को? भीख मांगेंगे, चोरियां करेंगे, रोड चलते दुकानें तोड़ेंगे, क्या करेंगे? बताइए, आप हमें बताइए कि इस देश का भविष्य किस तरीके से कहां जा रहा है। अभी कोरोना काल के अंदर हमने कोरोना को हराया, ये न्यूज आ जाएगा। हाँ, बड़े बड़े गोदी मीडिया बोल देंगे कोरोना हरा दिए, कोरोना को हरा दिए, लेकिन उसके बाद क्या? स्कूल की फीस माफ हो जाएगी क्या? अगले साल मैंने मेरे बच्चों की फीस भरा है लाखों रुपए की, इस बार फिर भरना पड़ेगा 1 महीने बाद। पैसे कहां से लाएंगे? एजुकेशन मंत्री महाराष्ट्र की वर्षा गायकवाड़, वो क्या उन्होंने ऐलान किया क्या फीस माफ कर दो, फीस बंद कर दो? पढ़ाई तो हो रही नहीं है, बहुत बुरी तरह दुर्गति हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन के चीफ श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी न्यूज फर्स्ट के चैनल के माध्यम से मैं ये बातें लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप इसमें मेरी सहायता कीजिए, और मैं एक कहता हूं कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बुलंद आवाज हो, आप आवाज निकालें, आवाज बढ़ाएं। आपके साथ आपके छोटे भाई हैं, एक पार्टी बनाओ, कम से कम नेशनल में नहीं, लेकिन जहां से जीतेंगे, जहां से भी लड़ेंगे, वो
उस एरिया को तो सही सलामत रखेंगे। मेरी बातों को समझो भारतवासियों, बहुत बुरी दुर्गति चल रही है, कोरोना की बहुत महामारी है, कोई मददगार नहीं, हमको हमारी मदद खुद करना होगा। ये देश खाली न्यूज में डिबेट कर रहा है, डिबेट कर रहा है, डिबेट कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। वैक्सीन आ रही है तो हमारी ये बाहर मददें आ रही है, गरीबों तक नहीं पहुंच रही है, वैक्सीन बड़े बड़े हॉस्पिटल में चली जा रही है। सलाम भारत, सलाम भारत के बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों को सलाम, क्या गरीबों को संभाला है ये देश ने, क्या बोलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।